गुड इवनिंग बच्चों। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि नीचे दिए गए व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बीजीय व्यंजक है क्योंकि अल्फाबेट से इसमें मिला हुआ है, जिसमें दो पद हैं, दो व्यंजक हैं। पहले नंबर दो व्यंजक, दो पद से एक व्यंजक बना। इसमें भी दो पद हैं, इसमें अलग अलग पद हैं। 5A है तो दूसरा पद 6B है। फिर दूसरा व्यंजक में पहला 3A है और फिर दूसरा 7B। कोई किसी से मिलता जुलता नहीं है। और यहाँ तो गुना का चिन्ह दिया हुआ है। यदि यह गुना का चिन्ह नहीं रहता और इतना ही दिया हुआ रहता तो, और ऊपर में नहीं लिखा हुआ रहता कि गुणनफल निकालें, तो क्या करते? तो भी इसका मतलब है इतना में गुना करना है इतना से। व्यंजक है दो और पद है 4। दो व्यंजक में, दोनों व्यंजक में दो दो पद हैं। पहला पद 5A, दूसरा पद 6B, और फिर इसमें जो है पद, इसका अगर लगातार करते हैं तो तीसरा पद 3A और चौथा पद 7B। तो इस तरह से गुना जब करना है तो डायरेक्ट ऐसे रहता है। अगर अंक तक गुना रहेगा, इस तरह से मान लिया जाए कि 5 और -3 और गुना करना है। नीचे में बताते हैं, उसके बाद फिर ऐसे मिटा देंगे। ऐसे दिया हुआ है 5 -3 और उसके बाद फिर गुना करना है 7 और -4। तो झट से क्या करेंगे? अगर इससे गुना है अचर संख्या का, तो पहले ब्रैकेट के अंदर 5 में से 3 गया, हो जाएगा कितना? 5 में से 3 गया, हो गया 2, और फिर गुना 7 में से 4 गया, बच गया 3, यानी इसका गुणनफल हो जाएगा 3 दूनी 6। कितना इजी से बन गया। और इसी को, इसी मैथ को, इसी गुना को देखिए, पहले गुना कर लेंगे जो बीजीय व्यंजक का गुना करते हैं। तो उस तरह से पहले ए को ले लेते हैं कॉमन। देखिए 5 से पहले ले लेंगे, यानी 5 में कॉमन का मतलब हुआ कि 5 में दोनों पद से गुना करेंगे। जो दोनों पद से गुना करेंगे, तो 5 में दोनों पद से गुना करना है, बारी बारी से करेंगे। दोनों से दोनों को करना है तो कैसे करेंगे? पहले 5 निकाले और उसके बाद फिर 7 और -4, और उसके बाद फिर बच रहा है -3। क्या बच रहा है? दूसरा पद -3। तो अब ले लेंगे -3, ले लिए कॉमन, और उसके बाद फिर गुना करना है ये दोनों से, बारी बारी से। ये दोनों में पहले किए 5 से, फिर -3 से, ये दोनों में करेंगे। यही तो, यदि इस समझ में आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब क्या करेंगे? देखिए 7 5 कुछ नहीं है तो गुना है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है। कॉमन का मतलब हुआ कि अंदर वाले से गुना करना है, तो 7 5 35, और फिर माइनस है तो माइनस, और प्लस रहेगा तो प्लस, और 5 चौके 20। इसका क्रिया हो गया। और फिर माइनस प्लस माइनस, और 7 21, और माइनस माइनस प्लस, और 4 12। इतना ही तो हुआ। अब क्या करेंगे? जिसके पहले प्लस प्लस है उसको जोड़ देंगे। तो 12 के पहले प्लस है और 35 के पहले प्लस है, तो ये दोनों धनात्मक संख्या है, तो जोड़ देंगे। 5 और 2 7, और 3 और 1 4, हो गया 47। और फिर
ये दोनों को जोड़ दिए और ये दोनों को माइनस माइनस वाली संख्या को भी एक में कर लेते हैं। तो 20 है और 21 है, तो 20 और 21 मिल करके -20 और -21 हो जाएगा -41। 0 1 1 2 2 4। अब 47 में 41 को घटाएंगे तो 7 में से 1 घटाए तो हो गया 6 और 4 में से 4 घटाए तो कुछ नहीं, इतना बचा। गुना करके कितना इसका मान अथी किए तो कितना आया 6। यही प्रश्न है जिसे इस तरह से किए, अंदर अंदर क्रिया बाहर अंदर अंदर क्रिया कर दिए, उसके बाद फिर गुना कर दिए तो भी 6 आया। और इतना लंबा प्रोसेस से किए तो भी 6 आया। तो यदि अचर संख्या का रहेगा इस तरह से तो हम लोग सीधे इसी तरह से सलट लेंगे। परंतु अब देखिए यहाँ यदि रहता 5a और -3a तो सीधे घटा करके और लिख देते 2a। परंतु इसमें जो चर संख्या है इसका तो है a और b है, अलग अलग है, तो अलग अलग में सिर्फ गुना कर सकते हैं लेकिन जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यह 5a है और ये -6b है, अलग है, तो कैसे करेंगे? तो इसीलिए इस तरह का प्रोसेस अपनाते हैं और ऐसे बनेगा ही नहीं, जैसे ही बना दिए झट सा वैसे नहीं बनेगा। देखिए अगर रहता कि 7a और -2a और फिर गुना करना है 5b और माइनस या तो 10b और -7b, ऐसे रहेगा तो मैं क्यों इतना करूंगी? बस 7a और 2a दोनों सजातीय पद हैं, एक तरह का पद है, तो इसमें तो घट सकता ही है। 7a में 2a घट गया तो बच गया 5a, यही तो आया। और फिर गुना करना है कितना से? 10b और 7b दोनों सजातीय हैं, तो 10b में 7b घटा सकते हैं, दोनों एक ही जाति का है, तो 10b में 7b घट जाएगा तो बचेगा 3b। अर्थात अब इसका गुणनफल गुना तो कर ही सकते हैं, अलग अलग इसमें दिया हुआ है चर संख्या तो भी गुना कर सकते हैं, यहाँ घटा और जोड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन गुना कर सकते हैं। पहले अचर संख्या का कर लेते हैं, तो 5 तिया 15 और a गुने b रहेगा, a गुने b तो हो जाएगा ab। अलग अलग है तो क्या इसका हो जाएगा ab। अगर a गुने a रहता तो हो जाता a², अगर b गुने b रहता तो हो जाता b², लेकिन अगर x गुने y है तो हो जाएगा xy, अगर a गुने b है तो हो जाएगा ab। या तो कुछ भी कोई भी संख्या रहे चर संख्या तो उसका गुना सीधे अलग अलग जाति का रहेगा, तो इस तरह से हो जाता है। तो ये कर लिए और उसके बाद a और b के गुना किए तो हो गया 15ab। कर लिए, क्यों उतना जाएंगे करने के लिए, तो हो गया मिनटों का काम सेकंडों में। लेकिन सबका नहीं हो सकता है। कट गया लाइट भी। तो लाइट गुम हो गया था बाबू। तो इस तरह से क्या किए, दोनों का आ गया, तो हम लोग अब इसी के तरह करेंगे गुना।
सर्व समीका 1 होता है, सर्व समीका 2 होता है, अलग अलग 3 नियम से। और मैं तीनों नियम को बता करके रहूंगी इस अगले वीडियो में बना रही हूं उसमें, कि एक ही मैथ को 3 तरह से कैसे बना सकते हैं। सबको नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो स्क्वायर रहेगा गुना करना तो उसे 3 तरह से बनाएंगे। सर्व समीका 1, सर्व समीका 2, सर्व समीका 3। छोटा छोटा टुकड़ा में बट गया है। तो उसी तरह से अब बारी बारी से पहले 5A में एक बनाई थी मैं 3 मिनट का शॉर्ट वीडियो में। तो बाबू किए थे, भाई हैं या बहन है जो रहे, तो किए थे कि मैं नहीं समझा। तो नहीं समझे तो 3 मिनट का वीडियो में क्या बताऊं। लॉन्ग वीडियो आप लोग देखिए तो समझ में आएगा। मैं इस वीडियो को लोड कर दूंगी इंस्टाग्राम पर, लेकिन सबको नहीं कर सकती हूँ, उतना नहीं है। मैं छोटा छोटा डाल देती हूँ बस मनोरंजन के लिए। देखिए बाबू, तो पहले ले लेंगे 5A। अभी एक पद है और 2 पद है, या 3 पद रहे या 4 पद रहे। तो पहले बस इतना दिमाग लगाना है कि पहले 5A ले लिए के मतलब क्या हुआ कि 5A में और दोनों से गुना कर लेंगे। तो 3A और माइनस 7B, यही तो है, कर लेंगे। अब बचा -6B, तो -6B कॉमन लिए और इसमें क्या कर लेंगे, फिर दोनों में कर देंगे, दोनों पद में। तो 3A और -7B। कहाँ कुछ अजूबा हुआ, कुछ तो नहीं है। समझने की तो कोई बातें नहीं है कि नहीं समझे। समझेंगे कब, जब समझने का कोशिश करेंगे, और जब नहीं करेंगे कोशिश तो समझदारी खुद से दौड़ करके नहीं आता है। तो पहला पद में दोनों पद को कर लिए गुना, फिर इस दूसरा पद में फिर दोनों पद को गुना कर लिए, तो जो करना था हो गया। यानी दोनों पद को दोनों से हो गया। यह जो बीच में बैठा हुआ है दोनों पद, यह कहा कि बारी पहले 5A से कर लेते हैं, और एक जो -6B बचा उसमें फिर अगला बार कर दिए इसमें, क्योंकि इसी तरह से हो सकता है। अब इसे पहला पद दूसरा पद लिखने का कोई बहुत हिल करता है। तो अब क्या करेंगे बच्चा, देखिए अब गुना करेंगे। तो चर संख्या का गुना करना सोचना भी है, लेकिन अचर संख्या का गुना करना तो होता है, चाहे ए रहे, बी रहे, सी रहे, एक्स रहे, वाई रहे, जेड रहे। तो 5 में 3 से करेंगे गुना, पहले चिन्ह में करेंगे कि तो प्लस के 5 के पहले प्लस और 3 के पहले प्लस, तो प्लस 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 हो गया। और 5 में 3 से कर दिए तो 5 दिया 15 हो गया, गुना कर लिए। अब ए और गुना ए कितना है, ए और गुना ए दोनों सजातीय हैं। तो सजातीय में क्या होता है, गुना में पावर जुटता है। तो ए का पावर नहीं है वह बात नहीं है, ए का भी पावर 1 है और ए का भी पावर 1 है। जिसमें कोई पावर नहीं उसका मतलब है 1 पावर है। तो 1 और 1 2 हो गया, यानी ए में गुना करेंगे ए से तो हो गया ए पर पावर 2। अगर 3 पद एक ही तरह से रहेगा, ए गुना ए, तब इसका गुणनफल गुना करके कितना आएगा, जैसे 2 गुना 2 तो कितना हो जाता है, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ठीक उसी प्रकार से ए में ए करके इसका तरीका है कि जब आधार एक जैसा रहेगा और उसका जो घातांक जिसको कहते हैं
यानी जिस पर पावर नहीं है उसका मतलब पावर एक है, और ए तीनों एक है, एक जैसा है, तो इसका पावर को जोड़ देंगे, एक एक दो एक तीन, तो ए पर पावर हो गया 3। इसी तरह से जितना भी एक्स रहेगा, जितना भी बाई 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 रहेगा, तो बस उसका पावर को जोड़ देंगे। तो कर लिए गुना, 5 में 3 से किए तो 5 या 15 आया, और ए में ए से गुना कर दिए तो ए स्क्वायर आ गया। क्या समझने की बात है, मैं तोड़ तोड़ करके तो बताती हूं, और उसके बाद फिर कमेंट करते हैं इने गिने, इसके पहले भी शुरुआती दौर में किया था, और क्या पता ये दूसरा है या वही था, भद्दा कमेंट। तो इसका ईंट का जवाब मैं पत्थर से दे दी हूं, इस बार भी दे दी हूं। चला उसको रहेगा, नाक रहते हुए भी वो मैला चाट लेगा, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा कि मैला है कि हलवा है। उसको पता नहीं चलता है कि कौन बेकार है और कौन सही है। तो जिसको बेकार और सही का समझ नहीं है, वो क्या करेगा, क्या गलती रहता है तो कोई बात नहीं है, गलती हर एक इंसान से होता है, लेकिन ऐसे ही बेकार है, बेकार है तो तुम बेकार को मत देखो। मैं रिक्वेस्ट करूंगी ही, जो मेरे लोग हैं, जो मुझे चाहते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझसे लाइक करते हैं मुझे, वह देखेंगे। तो बस मनोबल को तोड़ना है, मनोबल को गिराना है। मेरा मनोबल इतना कमजोर नहीं है, शरीर वृद्धा होते जा रहा है, लेकिन अभी भी जो कमेंट किया है उससे कईयक गुना शार्प है। बेकार बेकार लिख देना बहुत आसान है, बेकार भी वो लिखा होगा तो इसमें बोल करके उसको बेकार भी नहीं लिखने के लिए आएगा, यह मेरा दावा है। तो 5 या 15, ए में ए के गुना कर दिए तो ए स्क्वायर। उसके बाद अब देखिए, इसके पहले प्लस है और इसके पहले, अब 5 ए में गुना करना है किससे, -7 बी में, इसका तो हो गया। तो 5 के पहले प्लस है और 7 बी के पहले माइनस है, तो प्लस में गुना करेंगे माइनस से, तो प्लस और गुने माइनस, तो एक माइनस एक प्लस रहता है तो हो जाता है माइनस, तो हो गया माइनस। समझने में कोई दिक्कत? अब फिर 5 में चिन्ह का कोई झंझट नहीं रहा, 5 में और 7 में गुना कर देंगे तो 5 सते 35, चर संख्या, अचर संख्या का तो कर लिए। मैं चर बोलती हूँ अचर बोलती हूँ, कुछ भी पता नहीं चलता है कि चर बोल रही हूँ अचर बोल रही हूँ। इतना समझिएगा कि जो संख्या है 1 2 3 4 वह अचर है, और ABCD यह जो है वह चर है, जिसका मान बदलता है, एक जैसा नहीं रहता है। तो कर लिए, कितना से किए बाबू, हाँ 7 5 35, और ए और गुने बी तो अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, ए बी दोनों को यहां रख लिए, तो गुना तो अब हो गया। पहला पद का ये दोनों पद से गुना कर लिए, अब बचा है -6b में दोनों पद से करेंगे, तो चिन्ह है माइनस, और इसके पहले चिन्ह पर भी ध्यान देना है, माइनस में गुना करेंगे, यहाँ पर क्या है, प्लस है, नहीं है तो प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। उसके बाद 6 में 3 से गुना करेंगे तो 6 3 से करेंगे तो हो जाएगा 18, और उसके बाद बी है और ए है, बी गुने ए, तो जैसे ए गुने बी तो ए भी हो गया था, तो बी गुने ए, बी ए नहीं करेंगे, बी ए नहीं, क्योंकि अल्फाबेट्स में पहले नंबर आता है ए का, उसके बाद ए बी, ए और ए बी में अंतर नहीं है, बस अंतर नहीं है, लेकिन शुद्ध इसे ही माना जाएगा, क्योंकि यह सीरियली लिखाया, जिसका स्थान पहले है तो उसे ही पहले रखा गया। तो 18 तो कर लिए, और बी और ए में गुना किए
तो हो गया ए बी। अब फिर माइनस में इससे तो कर लिए, अभी माइनस में और इस माइनस से, क्योंकि करने जा रहे हैं गुना कितना में, -6b में -7b से गुना करने जा रहे हैं। इसी को समझिए, -6b को पहले गुना किए +3a में तो आ गया माइनस प्लस माइनस 18ab। इस बार करेंगे -6b में -7b से, तो माइनस और माइनस हो जाता है प्लस। तो पहले तो चिन्ह का रफा दफा हो गया, समस्या टल गया। अब चिन्ह का तो हो ही गया, और 6 और 7 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 42, और उसके बाद b और गुने b। अचर संख्या से किए, उसके बाद चर संख्या पर ध्यान देंगे तो दोनों संख्या एक है, b और गुने b। तो b और गुने b है, तो क्या होता है, जब दोनों आधार एक जैसा रहता है तो पावर जुटता है। तो क्या हो गया, एक पावर जोड़ करके हो गया b पर पावर 2, a गुने b तो b स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से यहां हो जाएगा क्या चीज, हाँ b गुने b तो b स्क्वायर, 42b स्क्वायर। अब देखते हैं कि कोई सजातीय अगर राशि है तो उसका क्रियाकलाप कर लेंगे। पता नहीं चल रहा है कि यह क्या चीज लिखा हुआ है। 42b स्क्वायर। अब देखिए बच्चा, पहले कहता है कि बीज गणित में जो घातांक अगर रहेगा तो घातांक के अनुसार हम उसको पहला स्थान दूसरा स्थान देते हैं। तो इतना पद आया है, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, जिसमें ये दोनों पद तो एक जैसा है, तो इसका तो क्रिया करेंगे, परंतु a स्क्वायर और b स्क्वायर है तो b स्क्वायर वाला भी इधर ले आएंगे, बस स्थान का परिवर्तन। नहीं तो अभी रखते हैं, अगला में करेंगे। 5a स्क्वायर और -35 और -18, तो दोनों माइनस है, यहाँ गुना नहीं करना है कि -35 में गुना करना है -18 का, बस अलग अलग दिया हुआ है, -35 है और -18 है, तो दोनों ऋणात्मक संख्या है, तो दोनों ऋणात्मक को एक में कर देंगे तो 8 5 13 और 3 1 4 1 5, -53 हो गया, -53, और ए बी तो है साथ में 30 का, ए बी हो गया। उसके बाद फिर प्लस 42 बी स्क्वायर, तो 42 बी स्क्वायर लिख लिए। अब क्या करेंगे, बस बन गया, लेकिन आपका उत्तर उलट पुलट करके आएगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर को एक इधर लिख लेंगे, 5a स्क्वायर, इस पर तो पावर 2 नहीं है, जगह है तो मैं क्यों सटा रही हूं, 15a स्क्वायर, और उसके बाद वही चीज बस प्लस, क्या लिखे हैं बच्चा, देखिए 42 बी स्क्वायर है तो बस 42 स्क्वायर दे दिए हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। मेरे जैसा गलती आप लोग नहीं करेंगे। तो क्या हो गया, 15a स्क्वायर और -53a को छोड़ देते हैं, इधर पहले ले आते हैं, तो 42 बी स्क्वायर,
तीन पद है, एक दो तीन, और तीनों पद ही रहेगा, जो है वही है। अब इसको इधर कर देंगे 53 ए बी, ये ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि इसी तरह से लिखा जाता है। स्क्वायर अगर किसी पर पावर 3 रहता तो वो पहले लिखते, और फिर अगर किसी पर पावर 5 रहता तो पहले, फिर किसी का पावर 3 रहता तो उसके बाद उसका नंबर आता, फिर 2 वाला का नंबर आता, फिर बिना घातांक वाला का नंबर आता। इस तरह से होता है, घातांक के अनुसार ही इसको सजाते हैं। बस सजाया गया है, कुछ उलटफेर नहीं किया गया है। 15a स्क्वायर है तो बस 15a स्क्वायर लिख दिए। लगभग मैं इतना देर में करती हूँ कि जानबूझ करके कि आप लोग इसी बहाने ध्यान दें और समझें, और जहां समझ में नहीं आवे वहां आप लोग इसी समय वहीं से आवाज दें, ताकि मैं उसे दोहरा कर बता सकूं। बताने पूछने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां हैं तो भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्यों नहीं कहेंगे। अधिकार है, संविधान में अधिकार है, क्यों गलत बताइएगा। परंतु बेवजह कीजिएगा बाबू तो मुझे भी आता है सम्मान छीनना। तो अब मैं इसे लास्ट करती हूँ और फिर अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तो बाबू आप लोग से विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।